14 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। सड़कों पर भयंकर सैलाब उमड़ा हुआ है। घर, दुकान, सब कुछ पानी पानी हो गया है। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। ये वो सड़कें हैं जहां पानी लबालब भरा हुआ है, जहां आपको मालूम नहीं होगा सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए एहतियातन ऐसी कई सड़कें बंद कर दी गई हैं जहां पर पानी भर चुका है या फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। सवाल बहुत बड़ा ये, मौसम विभाग पहले ही चेताता है कि बारिश होगी और बारिश इस तरीके से होगी, ये प्रशासन को पहले से मालूम होता है, लेकिन बावजूद इसके इंतजाम कुछ होते नहीं है। देखिए गुजरात के कई हिस्से जहां पर जेसीबी बाकायदा उन हिस्सों में ले जाई गई जहां पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और फिर ये देखिए ये जो महिला हैं, ये जो बुजुर्ग महिला हैं, सीने तक पानी भरा हुआ है। अंदाजा आप लगाइए पानी कितना ज्यादा है। जेसीबी के जरिए यहाँ लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। भयंकर बारिश के बाद क्या स्थिति यहाँ पर गुजरात के कई अलग अलग हिस्सों में हो गई है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यही वो सड़कें हैं जहां आप समझिए सीने तक अगर पानी आ जाए तो वहां सड़कों को बंद करना ही मुनासिब है, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। छोटे बच्चों के लिहाज से तो ये सड़कें तुरंत बंद होनी चाहिए। ये देखिए एक और शख्स है जो कमर तक पानी पहुंच चुका है जिसके, और यहाँ जेसीबी के जरिए उन इलाकों में जाया जा रहा है। ये देखिए ट्रॉली के जरिए लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां परेशानी बढ़ी हुई है। अलग अलग हिस्सों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। महेंद्र माही, नोएडा में ये परेशानी ना बढ़े, इंतजाम क्या है अथॉरिटी की तरफ से? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार जो मानसून है वो दस्तक दे रहा है और दिल्ली एनसीआर में इस बार लेट मानसून ने दस्तक दिया, मगर इससे पहले हमने देखा किस तरीके से पिछले 10 दिन 15 दिन पहले जो बारिश हुई थी और वहां आपने देखा जो नोएडा के वीआईपी सेक्टर थे, जो हाई प्रोफाइल मार्केट, तो वहां तक जो जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में जो नोएडा प्राधिकरण के तमाम अधिकारी हैं, तमाम जो बोर्ड बैठक करते हो, कहीं ना कहीं खोखले साबित नजर आते हैं। चाहे तमाम आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लोग वादे तो करते हैं कि इस बार जो मानसून में जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, मगर हकीकत इसका कुछ और नजर आता है। वही दूसरी बात करें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसा जागरूक अभियान नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे अनिल चौधरी की जनपद गाजियाबाद में लार्वा के कुछ ऐसे सैंपल मिले हैं कुछ सोसाइटी में। ऐसे ही नोएडा के कई ऐसे इलाके, ग्रामीण इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा गंदगी पनप रही है, यहाँ बहुत ज्यादा खुले नाले हैं, जिसके कारण जो मलेरिया है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और लगातार ये भी माना जा सकता है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मानसून बारिश हो रही है, सुबह के वक्त बारिश होती है, कुछ पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ मच्छर पनपते हैं, लार्वा कहीं ना कहीं वहाँ बनता है और कहीं ना कहीं डेंगू, जो लोग होते हैं उनको डेंगू हो जाता है। ऐसे में हम लोगों को खुद भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, जो फुल बाजू के कपड़े हैं वो पहनना पड़ेगा। कहीं पानी अगर घर के आसपास इकट्ठा तो उसमें या तो कोई दवाई डाल दे, छिड़काव करा ले, या अपने नजदीकी जो अधिकारी होते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी होते हैं, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क करें। जी, यानी आपकी बातों से समझ आता है महेंद्र माही के यहाँ शासन प्रशासन पर डिपेंड ना रहे, आम लोग खुद से अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और ये हर बार हो रहा है, हर बारिश में हो रहा है। बहुत शुक्रिया महेंद्र माही, अनिल चौधरी और प्रथमेश, आप तीनों का ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।